व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट कि जिनके खुद के प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा, आपका क्या टेक है एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स? इसी पर बात करते हैं पहले। तब एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स मैं बहुत प्रिस्क्राइब करती हूँ। ओके। मैं खुद भी यूज करती हूँ। एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल से लेट 20s में स्टार्ट कर देना चाहिए। आज के समय में तो जिस तरीके से प्रीमेच्योर एजिंग साइंस आने लगे हैं जनरेशन में, बट प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट मतलब क्या है एंटी एजिंग प्रोडक्ट। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सनस्क्रीन एंटी एजिंग है, मॉइस्चराइजर एंटी एजिंग है, नियासिनामाइड एंटी एजिंग है, रेटिनॉइड्स एंटी एजिंग है, AHA BHA बोलते हैं तो उसमें AHA विच इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स जो हैं वो एंटी एजिंग है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आर्जिनिलिन एंड मेट्रिक्सिल पेप्टाइड्स, बहुत नाम आजकल घूम रहा है, ये एंटी एजिंग है। कोलेजन एंटी एजिंग है, सब कुछ एंटी एजिंग है। विटामिन सी एंटी एजिंग है। व्हाट इज मेंट बाय एंटी एजिंग? कि एजिंग के विरुद्ध काम कर रही है कोई चीज। एजिंग के अगेंस्ट में कुछ भी कैसे हो सकता है जब समय नहीं रुक रहा है? एजिंग हो रही है। साइंस ऑफ एजिंग जो एक पर्टिकुलर एज में आने चाहिए, क्या वो उस एज में आ रहे हैं या उस एज से पहले आ रहे हैं? प्रीमेच्योर एजिंग से वो आपको प्रीमेच्योर एजिंग हो रही है। क्या 35 की उम्र में आंखों के पास जो लाइंस आती हैं वो 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए? ये इसका मापदंड किसी के पास नहीं है। लेकिन 35 की उम्र में अगर 2 लाइंस आ गई हैं तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? अब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं मेरे पास। और जिनकी 20 की उम्र में ही आ गई है, और जिनकी 20 की उम्र में आ गई है तो फिर तो वो खराबी है, नॉर्मल सी बात है। क्या हाल होना चाहिए? तो इसीलिए हम कहते हैं कि अब 1 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चों के लिए भी सनस्क्रीन बनने लगे हैं। पीडियाट्रिक सनस्क्रीन्स हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं और 12 की उम्र से पहले 1 साल से ज्यादा आप प्रिस्क्राइब करती हो उनको? यस एब्सोल्युटली। सो उनको हम देते हैं और शायद ये एक नंबर 1 इंग्रेडिएंट है जिसे एक सही एज में अगर स्टार्ट किया जाए। लाइक मुझसे अगर पूछा जाए व्हेन डिड आई स्टार्ट यूजिंग सनस्क्रीन, आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 24-25।